बच्चों, वेलकम टू ग्रीन साइंस क्लासेस। बच्चों, आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर कौन सा आ रहा है? धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन? धातु एवं अधातु। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो बच्चों, ये धातु और धातु जो है ना, हमारे मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है धातु एवं अधातुओं का। तो अब तक कुल कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं? तो अब तक कुल 114 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें कुछ धातु हैं और कुछ अधातु हैं। यानी कि इन तत्वों के कुछ विशिष्ट गुण के कारण इनको धातु और अधातु वर्ग में बांटा गया है। तो ये जो गुण है उसको आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कि धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, और एक होता है उपधातु। तो तीनों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम अभी धातु और अधातु की परिभाषा पढ़ेंगे और इसके भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो विशिष्ट गुण है उन्हीं के आधार पर इनको हम धातु और अधातु में बांटे हैं। तो 114 तत्व में अभी हमें 92 तत्व क्या है? धातु हैं और 22 अधातु हैं। और इनको धातुओं को कहाँ रखा गया? अवध सारणी में बाईं ओर, और अधातु को रखा गया है दाईं ओर। और कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनमें। तो जब दोनों के गुण पाए जाएंगे, किसका? धातु का भी और अधातु का, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम उपधातु। और इनकी संख्या कितनी है? 7 है। बच्चों, ये अवध सारणी जो हम बोल रहे हैं, तो अवध सारणी आप लोग को घर में सभी बच्चों को एक रखना चाहिए। उससे बहुत सारी आपको जानकारी मिलती है। उससे आपको परमाणु संख्या उसमें मिल जाएगा, सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने को दिखाया रहता है, उसमें अक्रिय गैस कहाँ रहता है, ये सारी चीजें उसमें अवध सारणी में दिखाई रहती है। तो आप सब लोग को एक अवध सारणी अपने घर में रखना चाहिए। तो बच्चों, हम चलते हैं, शुरू करते हैं अपना चैप्टर धातु अधातु में। धातु किसे कहते हैं? धातु यानी कि मेटल। तो वैसे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, आघात वर्ध होते हैं, तन्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं? धातु। जैसे सोना, चांदी, आयरन, सोडियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? ये सब धातु है हमारे। अब इसके हम भौतिक गुण की चर्चा करते हैं कि इसका भौतिक गुण क्या क्या है, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहला क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धातुओं की परमाणुओं की बाह्यतम कक्ष में साधारणतः क्या होता है? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्ष में जैसे उदाहरण के लिए हम 3 दिए हैं यहाँ। कौन कौन सा है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। बच्चों, सबसे पहले आपको केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ने के लिए आपको कम से कम 20 तक के तत्वों का परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए लिखने। अगर ये आएगा तो आप अच्छे से केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, नहीं तो आपको हमेशा प्रॉब्लम होते रहेगा। इसलिए आपको आना चाहिए ये सारी चीजें। तो जैसे सोडियम हुआ, तो सोडियम का परमाणु संख्या क्या हुआ? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8, 1। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8, 2। एल्युमिनियम का 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8, 3। इसके तीनों के बाहरी कक्ष में देखिए क्या है? एक में 1 है, 2 है, 3 है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3। तो यही चीज हम लिखे हैं कि धातुओं के क्या होते हैं? बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1, 2 या 3 होती है। ये दिखा दिए आप लोग। अब यहाँ एक अपवाद है, जैसे हो गया हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन की 1 होती है और हीलियम की 2 होती है। तो इसके बाहरी कक्ष में भी क्या है? 1 है और 2 है, एक ही कक्ष है, और इसमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर भी ये धातु नहीं है, ये क्या है? अधातु है। इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये अधातु है। पूछता है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन क्या है? धातु है कि अधातु है? ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। चमक, यानी कि धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। धातु की जो सतह होती है क्या होती है? चमकीली होती है। लेकिन यहाँ भी अपवाद है। ग्रेफाइट और आयोडीन क्या है? दोनों अधातु हैं, फिर भी क्या है? ये इनकी सतह चमकीली होती है, ये चमकीली होती है। तो अपवाद जो है ना बच्चों, उसको हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन में जो पूछता है वो अलग चीजें हट के पूछता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अपवाद जो सारी चीजें इसमें आएंगी सबको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तीसरा हमारा गुण है विद्युत धनात्मक गुण। विद्युत धनात्मक से क्या मतलब है? देखिए, जैसे Na हो गया,
Na का परमाणु संख्या 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस 281। तो इसके बाहरी कक्ष में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी तत्व चाहता है अस्थायित्व प्राप्त करना। अस्थायित्व का मतलब अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना और अपने नजदीकी अक्रिय गैस का स्थान ग्रहण करना। तो 8 इसको रखने के लिए क्या करना होगा, या तो 1 इसको देना होगा या फिर 7 लेना होगा। तो बच्चों 1 देना ज्यादा आसान है, 7 लेने से ज्यादा आसान क्या है, 1 दे देना किसी को। तो जब इलेक्ट्रॉन का कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर क्या होता है, धन आयन हो जाता है। क्या चढ़ जाता है, धन आयन। जितने इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करेगा उतना ही उस पे धन आयन आ जाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ त्याग कर देगा, तो इसके बाहरी कक्ष में कितने हो जाएंगे, 8। देखिए जैसे 1 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग किया तो क्या बच गया, 2 8, यानी कि 8 हो गया इसके बाहरी कक्ष में, ये अस्थायित्व प्राप्त कर लिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो Na पर क्या चढ़ गया, 1 आयन चढ़ गया। तो इसी को कहते हैं धनात्मक गुण, यानी कि धन आयन हो गया। तो धातुएं क्या होती है, विद्युत के धनात्मक होती है। उसी तरह हमने कैल्शियम का दिखाया है, 2 8 8 2 हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये 2 आयन अपना क्या कर दिया, त्याग कर दिया, दे दिया। तो 2 8 8 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 8 हो गया बाहरी कक्ष में 2 दे देने से, तो इस पे 2 धन आयन चढ़ गए। यानी कि धातुएं क्या होती हैं, विद्युत धनात्मक होती हैं। अगला हमारा पॉइंट है कठोरता, हार्डनेस। सभी धातुएं प्राय कठोर होती है और कुछ धातुएं कोमल भी होती हैं। सबकी कठोरता क्या होती है, अलग अलग होती है। इसमें से जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम क्या होता है, मुलायम होते हैं। ये इतने मुलायम होते हैं कि इनके चाकू से भी इनको काटा जा सकता है। अब लेकिन वही आयरन है, कॉपर है, वो इतने कठोर होते हैं कि इसे हम चाकू से नहीं काट सकते हैं। तो सबकी कठोरता क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, कठोर होते हैं। इसमें भी अपवाद है, सभी धातुएं कमरे के तापक्रम क्या होती है, ठोस होती है। जो धातुएं होती है प्रायः कमरे के तापक्रम पे ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा या मरकरी क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये बहुत पूछता है, कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के तापक्रम पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा, ऑप्शन में पारा या मरकरी कोई रहेगा तो आप टिक लगा देंगे, इसको याद रखेंगे आपको। अगला हमारा पॉइंट है आघात वर्ध। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, आघात वर्ध कहते हैं, आघात वर्धता। यानी कि उसको पीटने से क्या होगा, पतली से पतली हम चादर बना सकते हैं। जैसे सोना चांदी क्या है, सबसे ज्यादा आघात वर्ध होता है, इससे पतली चादरें बनाई जा सकती है। किससे, सोना और चांदी से। इसका पतली चादर, जैसे हम लोग पतली पनिया बना करके क्या करते हैं, चांदी का वर्क आप लोग देखते हैं कि मिठाई उठाई में लगा रहता है, यानी कि वो पतली चांदी की परत होती है, इतनी पतली होती है कि वो मिठाई पे लगाते हैं। चॉकलेट को भी रैप करते हैं, किससे, चांदी या सिल्वर के परत से। यानी कि इसकी बहुत ही पतली पनिया बनाई जा सकती है। एल्युमिनियम की पतली पनिया बनती है, जिसका उपयोग हम करते हैं खाना रैप करने में। खाना उसमें सुरक्षित रहता है, खराब नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है सोना और चांदी सबसे ज्यादा अधिक आघात वर्ध होता है। अगला आता है तन्यता। धातुएं क्या होती है, तन्य होती है, अर्थात इन्हें खींच करके इनसे तार बनाए जा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, सोना और चांदी सबसे अधिक तन्य होते हैं। यानी कहने का मतलब कि पूछ देगा क्वेश्चन कि कौन सी धातुएं जो सबसे ज्यादा अधिक आघात वर्ध और तन्य होती हैं, तो कौन होता है, सोना एवं चांदी। अभी हम बताएं कि चांदी क्या होता है, बहुत ही पतला पतला हम तार बना सकते हैं। जैसे 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। और 100 ग्राम नहीं 100 mg जो सिल्वर होता है धातु से हम क्या बनाते हैं, 200 मीटर लंबी तार बना सकते हैं। तो सोचिए कितना पतला तार इससे बन सकते, इसमें कितनी तन्यता होती है कि मात्र 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। और मात्र 100 mg सिल्वर से यानी कि चांदी से क्या बना सकते हैं, 200 मीटर लंबा तार बना सकते हैं। इतनी इसकी तन्यता होती है। तो सबसे ज्यादा तन्य कौन हो गई, सोना एवं चांदी हो गया धातु में। अगला पॉइंट हमारा है द्रवणांक एवं क्वथनांक। धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। जैसे पोटेशियम सोडियम हुआ तो उसका द्रवणांक क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। सीजियम हो गया, गैलियम हो गया, इनका भी कम होता है, 28 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, ये सब द्रवणांक। तो ये इनके क्या होते हैं, द्रवणांक क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं इसमें धातु जिनका निम्न होता है, जैसे सोडियम पोटेशियम, इनका निम्न होता है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, उष्मीय चालकता।
धातुएं जो होती है प्राय उष्मा के सुचालक होती हैं। सबसे ज्यादा सुचालक कौन होता है? चांदी और कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। लेड और जो पारा होता है मरकरी उष्मा के सबसे कम चालक होते हैं। अगला हमारा पॉइंट है विद्युत चालकता, मतलब विद्युत धारा किसमें ज्यादा प्रभावित होता है तेजी से। तो विद्युत के चालक कौन होते हैं? धातुएं विद्युत के चालक होते हैं। चांदी और कॉपर उष्मा और विद्युत दोनों के ये सुचालक सर्वोत्तम सुचालक होते हैं। कौन कौन? चांदी और कॉपर। लेड और पारा सबसे कम चालक होते हैं। आपने देखा होगा कॉपर जो होता है बिजली के उपकरण में इनको उपयोग किया जाता है क्योंकि ये विद्युत के चालक होते हैं इसलिए। और ये जो एक इसमें अपवाद है ग्रेफाइट, क्या दिखाए हम? ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट जो है धातु नहीं है, ये सारे धातु थे जो उष्मा के विद्युत एवं सुचालक थे, उष्मा के भी सुचालक और विद्युत के भी सुचालक। लेकिन ये जो ग्रेफाइट है क्या है? ये अधातु है। सभी अधातुएं क्या होती हैं? विद्युत के कुचालक होती हैं, लेकिन ये ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है? ये ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। बहुत पूछता है, इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे कि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक। पूछ देगा कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो कौन सा? उसमें 3 ऑप्शन दे देगा धातु का और एक ऑप्शन ये ग्रेफाइट रहेगा उसमें। तो आप क्या लगाएंगे? ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है बच्चों। ध्वनिक यानी कि आवाज, जो धातुएं कठोर सतह से टकराती है जब, तो क्या होता है? आवाज उत्पन्न करती है। जैसे लोहा पे कोई चीज मारेंगे, हथौड़ा पटकेंगे, क्या होता है? आवाज उत्पन्न होता है। तो धातुओं पे क्या होता है? टकराने से, सतह पे टकराने से कोई चीज आवाज उत्पन्न होती है। अब एक चीज और आपको बता दे, पूछ देता है सबसे भारी धातु कौन है? यूरेनियम क्या है? यहाँ नोट करके लिख देते हैं, यूरेनियम सबसे भारी धातु है और लिथियम सबसे हल्की धातु है। इसको भी याद रखेंगे। तो ये हमारे सारे गुण हो गए किसके? धातु के। अब हम अधातु के गुण को देखते हैं और साथ में दोनों का कंपेरिजन करेंगे, तुलना भी करते चलेंगे। अंतर, धातु और अधातु में अंतर। ठीक है बच्चों, हमारा अधातुओं की संख्या कितनी है? 22, हमने शुरू में ही बता दिया था। ये क्या है? ठोस। इसमें क्या होता है? इसमें ठोस है 10, क्या हो गया? ठोस हो गया। इसमें से एक द्रव अवस्था में होता है यानी कि ब्रोमीन हो गया, और गैसीय अवस्था में 11। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? सिर्फ एक ही है, वो क्या है? ब्रोमीन। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे। तो 10 हो गया ठोस अवस्था में, 1 हो गया द्रव और 11 हो गया गैसीय अवस्था में। यह धातु पाए जाते हैं। अब धातुएं क्या होती हैं? तो प्रायः भंगुर होती हैं, यानी कि इन्हें हथौड़े से पीटने पर क्या होती है? चूर चूर हो जाती है। और अब यहाँ अंतर देखिए, धातु क्या होता है? धातु जो होता है मेटल्स, वो मेटल्स जो होते हैं तो मेटल्स आघात भर होते हैं, तन्य होते हैं। लेकिन अधातुएं जो होती हैं क्या होती हैं? भंगुर होती हैं, उन्हें हथौड़े से पीटने पर वो चूर चूर हो जाती हैं। चमक आ गए। दूसरा हमारा पॉइंट, अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है, लेकिन धातु में क्या था? धातुओं में विशेष चमक होती है। इसमें अपवाद हम उसी से बता दिए थे कि ग्रेफाइट एवं जो आयोडीन है क्या होता है? चमकीला होता है। ये अधातु होते हुए भी ये दोनों चमकीले होते हैं। तो अपवाद तो आपको सारे याद रखने पड़ेंगे। उष्मा एवं विद्युत के चालकता है। अधातुएं प्रायः क्या होती हैं? उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होती हैं, लेकिन पहले ही बता दिया हम कि जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो ये भी अंतर हो गया कि धातु जो होता है विद्युत, उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन अधातु उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। ये सारे हम अंतर आपको साथ में बताते जा रहे हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए, द्रवणांक एवं क्वथनांक। अधातुओं की जो द्रवणांक और क्वथनांक है क्या होते हैं? अधातुओं के द्रवणांक क्वथनांक निम्न होते हैं, लेकिन वहां हम क्या पढ़े थे धातु में? उसके द्रवणांक क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो ये भी एक अंतर हो गया। इसमें भी एक अपवाद है, सिर्फ ग्रेफाइट है उसका क्या होता है? द्रवणांक उच्च होता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। जितने भी अपवाद है हम बार बार बोल रहे हैं, उसको याद रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ही चीज पूछते हैं जो हट के हो, ताकि आप याद है कि नहीं आपको ये दिखा जा सके। कठोरता, धातुएं मुलायम होती हैं, लेकिन वहां क्या था? अधातुएं मुलायम होती हैं, लेकिन धातु जो था वो क्या था? कठोर था। भी एक अंतर हो गया कि धातु होता है कठोर होता है और अधातु मुलायम होती है। अब इसमें एक है कि कार्बन का एक अपरूप हीरा है। हीरा क्या है? एक अधातु है, लेकिन ये बहुत कठोर होता है। सबसे कठोर क्या माना जाता है? हीरा को। तो हीरा अधातु है लेकिन बहुत कठोर होता है। इसको याद रखेंगे। ये भी
पूछता है क्वेश्चन। घनत्व हो गया, अधातुओं के घनत्व क्या होते हैं, निम्न होते हैं, लेकिन धातु के घनत्व क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये भी एक अंतर हो गया। अगला पॉइंट, विद्युत ऋणात्मकता। हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। वही हम बता दिए थे कि हाइड्रोजन क्या होता है, विद्युत धनात्मक होते हुए भी वो क्या है, अधातु है। तो हाइड्रोजन क्या है, देखिए ऋणात्मक है, हाइड्रोजन नहीं सॉरी, ये हम क्लोरीन का आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल। तो क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का होता है परमाणु संख्या 17, और इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 8 7 लिखेंगे, यानी कि बाहरी कक्ष में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको 7 देने से ज्यादा अच्छा है कि एक ये किसी से ले लेगा और अपना अष्टक पूरा कर लेने का, यानी कि जब वो इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के 7 हैं, तो और वो किसी से एक ले लेगा तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो ये अस्थायित्व प्राप्त कर लेगा। यानी कोई भी तत्व हम अभी बताए हैं कि अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसके बाहरी कक्ष में क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो एक किसी से लेना चाहेगा वो, जब वो ले लेगा तो उस पर क्या चढ़ जाएगा, ऋण आयन चढ़ेगा। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋण आयन चढ़ता है, और जितना लेगा उतना ऋण आयन हो जाएगा। तो ये क्लोरीन एक ले लिया तो ई क्लोराइड आयन बन गया, यानी कि ऋण आयन हो गया। तो यही चीज हम आपको यहाँ दिखाए हैं। अधातुएं क्या होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है परमाणु संख्या। जब उसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक तो 2 6, तो 6 देने में इसको ज्यादा कष्ट है, वो सोचता है कि हम 2 ले ही ले, किसी से 2 लेना ज्यादा आसान है, तो यानी 2 ले लेगा तो 2 ऋण आयन चढ़ जाएगा। 2 माइनस, यहाँ आपको यही चीज दिखाए हैं, यानी कि अधातु जो होती है क्या होती है, विद्युत की ऋणात्मक होते हैं और धातु धनात्मक हो रहते हैं, भी अंतर हो गया। तो ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण थे किसके, धातु और अधातु के, और दोनों में हम अंतर भी साथ में आप लोग को बता दिए। आप लोग अंतर तैयार करके लिख लेंगे, अपना कॉपी में नोट्स बना लेंगे। धातु और धातु में क्या अंतर है पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है। अब हमारा तीसरा, हम आपको शुरू में बताते कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु एवं धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातु एवं अधातु, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे धातु कहते हैं, मेटलॉइड्स। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 7 होती है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलिनियम, ये 7 क्या है, ये सातों के सातों उपधातु हैं। तो यहाँ भी ये क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपको, निम्न में से कौन उपधातु है, तो 3 दे देगा आपको धातु और अधातु से, और एक उसमें उपधातु रहेगा, इस सातों में से एक नाम रहेगा, आप उसको टिक लगाएंगे। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि 5 उपधातुओं के नाम लिखें, तो आपको ये याद रहेगा तो आप लिख देंगे। बच्चों अब इस वीडियो को हम यहीं पे आज खत्म करते हैं, अब लंबा चल जाएगा। तो अगले वीडियो में हम आप लोग को, अभी तो आज हम पढ़ा दिए धातु और अधातु के भौतिक गुण के बारे में भी बताएं, और अगला वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे रासायनिक गुण। भौतिक गुण हो गया, अब रासायनिक गुण बताएंगे। रासायनिक गुण में आ जाएगा कि जल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, धातु में धातु। ये सारी चीज हम अगले वीडियो में आप लोग को, ऑक्सीजन के साथ कैसे संयोग करेगा, ये सारी चीज अगले वीडियो में बताएंगे। अभी ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और साथ में हम बार बार बोलते हैं कि आपको हम जितना पढ़ाते हैं साथ में इस वीडियो के साथ उतना हम PDF भी नोट्स में डाल देंगे, आप नोट्स भी तैयार कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।